नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट आरजी पर। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 9 10 विज्ञान जो हम लोग स्टार्ट किए थे वॉल्यूम 2 का न्यू वाला सेट जो कि मार्केट में आया हुआ है उसका हम लोग सेट नंबर 11 तक कर चुके थे। दोस्तों जो भी नए हैं वो सब्सक्राइबर है जो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और फटाफट जाके प्लेलिस्ट को चेक कर ले, उसमें सारे सेट्स डिटेल में सॉल्यूशन करवाए गए हैं। तो दोस्तों आज सेट नंबर हम लोगों को 12 करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज से। पार्ट 1 में हमारा लैंग्वेज है, इसी में आपको लैंग्वेज और जनरल स्टडी और साइंस तीनों करवाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोड्यूसिंग सिल्क इज ए डैश प्रोसेस एंड डिमांड क्लोज अटेंशन फर्स्ट क्वालिटी फीड फॉर द सिल्क वर्म नीड्स टू डैश देन द वर्म्स नीड टू बी केयरफुली हैंड reared इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल डैश। देखिए जहाँ जहाँ पे भी डैश दिया हुआ है 1 2 3 दिया हुआ है, ठीक 1 जो लिखा है ऊपर में जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो 1 के जगह पे 1 वाला ही क्वेश्चन पढ़ना है और इसी से आपको इसी क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। और 2 वाले में आपको फिर 2 नंबर का पढ़ना हो और 2 वाला का यहाँ पे ये 2 का पढ़कर इसका यहाँ पे आंसर लिख देना है। तो दोस्तों इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसी को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बोल रहा है, तो फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1 में भरना होगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि अब बोल रहा है कि यहाँ पे डैश प्रोसेस एंड डिमांड क्लोज अटेंशन, तो क्या हो जाएगा प्रोड्यूसिंग सिल्क। तो ये जो है देखिए सी जो लेंदी है, लेंदी यहाँ पे हो जाएगा लेंदी प्रोसेस एंड डिमांड। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 2 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो फिल इन द ब्लैंक्स 2 में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 है कल्टीवेटेड, कल्टीवेटेड जब हम लोग यहाँ पे फिल कर देंगे नीड्स टू बी कल्टीवेटेड, यहाँ पे पूरा जब इसको पढ़िएगा कम्प्लीटली, फर्स्ट क्वालिटी फीड फॉर द सिल्क वर्म नीड्स टू बी क्या हो जाएगा कल्टीवेटेड, देन द वर्म नीड टू बी केयरफुली हैंड रेयर्ड इन कंट्रोल इन्वायरमेंट। उसके बाद हो जाएगा इसमें सी कंडीशंस। उसके बाद सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 4, तो 4 में हो जाएगा सी यानी कि देन। उसके बाद 5 में क्या हो जाएगा, तो 5 में जब आप ए भरेंगे क्लासिक तो वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब ये चारों ऑप्शन को इसमें से जब डाल के देखेगा पूरी तरह से पैसेज बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वाइफ्स ब्रदर इज, वाइफ्स ब्रदर तो हो जाएगा ब्रदर इन लॉ। तो नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इन बेंथ। ठीक है, इसमें जो बेनेथ है ये इनकरेक्टली स्पेल्ड है। द सन राइजेज इन द, तो सन राइजेज किधर होता है ईस्ट में। अगला अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर चुनिए। तो चलिए फटाफट अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। पर्वत राज हिमालय कुदरत का अद्भुत सौंदर्य है। दुनिया का विशाल पर्वत हमारे देश के उत्तर में एक सजग प्रहरी बनकर लाखों वर्षों से हरे भरे पेड़ों और 5 पावन नदियों को अपनी गोद में लिए हुए मुस्कुराते हुए खड़ा है। सिंधु गंगा सतलज यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियाँ इसी महान पर्वत के सीने को चीरती हुई अलग अलग दिशाओं में बहती है। इस पर्वत का विस्तार असम की पूर्वी सीमा से लेकर कश्मीर की पश्चिमी सीमा तक तकरीबन 2000 मील तक है। तो इसकी चौड़ाई 186 मील तक है और इसकी चोटियों की ऊंचाई 8200 से 9992 फीट तक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 9। हिमालय से कितनी नदियां बहती है, तो हिमालय से कितनी नदियां बहती है 5 नदियां। कौन सी नदी हिमालय से बहने वाली नदियों में शामिल नहीं है, तो गोदावरी है जो शामिल नहीं है। हिमालय का विस्तार लगभग कितने मील है, तो हिमालय का जो विस्तार है वो है 2000 मील। व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो बाघ होगा। अगला है आंख फेरना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आंख फेरना मतलब उपेक्षा करना। परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी सवा शेर गेहूं कफन कहानियों के लेखक कौन हैं, तो प्रेमचंद होंगे। नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, नशीला शब्द में प्रत्यय हो जाएगा इला। ममता कलियों को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो व्यास सम्मान मिला है। ऊंची का लेन न माधी का देन, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा किसी से कोई वास्ता न रखना।
जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वो कहाँ से अलंकार होता है? तो वो हो जाएगा छेकानुप्रास अलंकार। वह व्यक्ति जो लोहे को पीट कर अपना गुजारा चलाता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा लोहार। इनमें से कौन सा शब्द तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो तत्पर का हो जाएगा प्रबुद्ध। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा। आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आजीवन, तो हो जाएगा आ। मैं परीक्षा लिख चुका हूँ, इस वाक्य में किस किस काल का बोध कर रही है? तो पूर्णभूत। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करे। वह सदैव डैश से बड़ों का आदर करता है। तो अपने से बड़ों का आदर करता है। नीचे दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। महानगरों की जीवन शैली तृष्णा की भरी है और यहाँ रहने वाले लाखों कमाकर भी बेचैन हैं। तो इसमें हो जाएगा तृष्णा का भरी है। तृष्णा का भरी है। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन कि रहीमन पानी राखिए विन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। इस दोहे में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इस दोहे में है जो सलेस अलंकार का प्रयोग किया गया है। नीचे दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जो लोग विवेकी हैं वे मानव जाति का विनाश की ओर बढ़ते देखकर विचलित होते हैं। तो हो जाएगा विचलित होता है। नीचे दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन करें जिसमें है गोधूली, तो गोधूली का हो जाएगा संध्या। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो हो जाएगा दुर्लभ। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो दूर की सोचता है, तो इसमें हो जाएगा दूरदर्शी। चलिए अगला आता है जनरल स्टडी में। तो जनरल स्टडी का हो जाएगा 39 क्वेश्चन नंबर। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो लिंडी कैमरून को। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 6 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है 41 कि भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये 15 लाख कर दी गई है। इसरो द्वारा चंद्रमा से नमूनों को वापस लाने हेतु चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये 2028 में लॉन्च किया जाएगा। अगला है IPL 2024 नीलामी में किस खिलाड़ी के सबसे महंगा मूल्य प्राइस पर खरीदा गया है? तो हो जाएगा मिचेल स्टार्क को। चर्चा में रह रहे गलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध किस भारतीय पड़ोसी देश से है? तो भूटान से है। फरवरी 2024 में ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में किस देश की क्रिकेट टीम फाइनल में विजेता बना है? तो जो फाइनल में विजेता बना वो है ऑस्ट्रेलिया। 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक किस देश की अध्यक्षता में हुई है? तो हो जाएगा कजाकिस्तान। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के डैश स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। तो हो जाएगा बिठूर। अगला है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो इसका हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 के प्रांतीय चुनावों के दौरान पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो यूनियनिस्ट पार्टी। इनमें से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का जो जनक है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नील आयोग यानी इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो नील आयोग के 2 अध्यक्ष थे वो थे WS सीटनकार। अगला निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए
औपनिवेशिक स्वराज यानी डोमिनियन स्टेटस के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की थी? तो हो जाएगा लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो कौन सा तथ्य सही नहीं है? हो जाएगा स्वयं सेवक प्रतिदिन 25 मील की यात्रा करते थे, यानी कि ऑप्शन ए। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो दिल्ली शासन का सबसे बड़ा जो विस्तार है वो देखा गया मोहम्मद बिन तुगलक का। भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो इनमें से है महानंदा का। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किसके अंतिम शेष बचे वर्षवानों का एक सुंदर उदाहरण है? तो साइलेंट वैली हो जाएगा केरल का। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में सबसे अधिक दूर स्थित अक्षांश कौन सा है? तो दक्षिणी ध्रुव। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का सबसे लंबा भाग है? स्वर्णिम चतुर्भुज तो कोलकाता चेन्नई खंड। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल डैश के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी? तो कलकत्ता। निम्नलिखित में से कौन सा नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 5 का एक भाग है? तो हो जाएगा ब्राह्मणी। रेलवे जोन और उसके मुख्यालय की गलत जोड़ी का चयन करें। तो सब गलत जोड़ी है इसमें से उत्तर मध्य रेलवे गोरखपुर, ये गलत है, यानी कि यही सही होगा क्योंकि इसमें गलत जोड़ी बोल रहा था। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो मेघालय है जो नहीं जुड़ा हुआ है। दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है? तो विवर्तन तथा गुणता द्वारा। एक चोर व्यापारी से 19.7 किलोग्राम सोना प्राप्त किया गया। सोने AU बराबर हो जाएगा 197 में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो 6.02 इंटू 10⁻25। DNA के स्ट्रैंड्स किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च और गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में पोटेशियम सबसे कम अभिक्रियाशील है। एक माध्यम का वर्ण विक्षेपण d और तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, तो तरंग दैर्ध्य 3 लैम्डा के लिए उस माध्यम का वर्ग विक्षेपण ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आ जाएगा क्या? D/27। कुछ शहरों और कस्बों में कुछ नगर पालिकाओं द्वारा अलग अलग रंगों के कूड़ेदान उपलब्ध कराए जाते हैं। नीले रंग का उपयोग किसके संग्रहण के लिए किया जाता है? तो यह पुनः प्रयोग अपशिष्ट के लिए किया जाता है। पुनः प्रयोग अपशिष्ट के लिए। निम्नलिखित में से किसे जैव चिकित्सा अपशिष्ट नहीं माना जाता है? तो जैव चिकित्सा अपशिष्ट है जो खाद्य अपशिष्ट को नहीं माना जाता है। अगला है दोस्तों पार्ट 3 है जो साइंस की ओर बढ़ते हैं हम लोग। साइंस में है फर्स्ट क्वेश्चन कि हाइपोक्सिया वह स्थिति है जिसमें ऊतकों को कम ऑक्सीजन प्राप्त होती है या हो सकता है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है फेफड़े हवा से भरे कोश कुपिकाओं के बने होते हैं। बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी ये किस कारण से पूर्णतः नहीं सिकुड़ते हैं? तो अपशिष्ट आयतन की वजह से। जब रक्त में CO2 का सांद्रण बढ़ जाता है तब सांस लेना तीव्र और क्या हो जाता है? गहरा हो जाता है। किसी एक रोगी के रक्त विश्लेषण में कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन की मात्रा असाधारण रूप से ज़्यादा पाई गई। रोगी जिस प्रदूषित वायु को सांस द्वारा भीतर ले जा रहा है उनमें निम्न में से कौन सी गैस की असाधारण रूप से ज़्यादा मात्रा थी? तो इसमें हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है।
इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा और कितना कैसा बनेगा? तो ये बनेगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि 12 सेंटीमीटर तो बनेगा ही, और आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, इसलिए बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। प्रत्येक 10 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित है, उसके बाद इस संयोजक को 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध और 6 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति का मान क्या होगा? तो इसमें जो है शक्ति का मान हो जाएगा 2.4 वाट। वायु में कोई प्रकाश किरण अपवर्तनांक √3 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाले पृष्ठ पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण माध्यम में डैश के कोण पर अपवर्तित होगी। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर? 30 डिग्री हो जाएगा। कोण 30 डिग्री, इसका आंसर जब हम लोग याद करेंगे तो 30 डिग्री होगा। हम अजैव निम्नकर्णीय उत्पादों के उपयोग को कैसे कम कर सकते हैं? तो पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके हम इसका उपयोग कर सकते हैं। एथेनॉल की अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 के पर गर्म करने से प्राप्त होने वाले सही उत्पाद का चयन करें। तो CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2। एक झील में बर्फ के परत की मोटाई 10 घंटे में 10 सेंटीमीटर से बढ़कर 21 सेंटीमीटर हो जाता है। यह 40 सेंटीमीटर से 42 सेंटीमीटर होने में कितना समय लगेगा? तो ये हो जाएगा 40 घंटे। 20 ग्राम जल का ताप 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए ऊष्मा की कितनी मात्रा की आवश्यकता है? तो 1 कैलोरी हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 6400 एंगस्ट्रम है। जल का अपवर्तनांक 4/3 है। जल में इस प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कितनी होगी? तो 4800 एंगस्ट्रम होगा। निम्नलिखित का सही मिलान करिए। वाट, न्यूटन मीटर सेकेंड और किलोवाट है जो ये दिया हुआ, इधर मिलान मतलब दिया हुआ है। अब इसको मैच करना है कि कौन सा सही है। तो इसमें जब हम लोग मैच करते तो वाट का हो जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है जो किलोवाट का हो जाएगा 1000 वाट, यानी सी में हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल, और 1 हॉर्स पावर बराबर हो जाएगा 786 वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन पथ पर निर्भर करता है जहां U आंतरिक ऊर्जा, P दाब है और V आयतन है? तो 84 का जो आंसर है वो हो जाएगा PdV। किसी द्विपरमाणु कण के लिए बल नियतांक का मान क्या है? तो द्रव्यमान म्यू है, तो दोलन की आवृत्ति का मान क्या होगा? जब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तो दोलन की आवृत्ति हो जाएगी 1/2 पाई √k/μ, यानी कि इसमें से जो भी अभी तक आंसर नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर ये हो जाएगा। 86 है, किसी स्थान पर कम आयाम के लिए सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावी लंबाई के, तो प्रभावी लंबाई के क्या होता है? वर्गमूल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है, कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। 88 है, 10 वोल्ट के विभवांतर PD वाले 2 बिंदु पर 2C की आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ता है? तो कितना काम करना पड़ता है? 20 जूल। नाइट्रोजन आवर्त सारणी में है, नाइट्रोजन आवर्त सारणी में है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं मीन्स नाइट्रोजन को आवर्त 2 में रखा गया है। ठीक है, आवर्त 2 में रखा गया है। और वर्ग 5a का क्या है? ये वर्ग 5a में रखा गया, वर्ग 2 और वर्ग 5a। नेक्स्ट है H2SO8 में S का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा?
तो एस का जो ऑक्सीकरण संख्या वो +6 हो जाएगा। थर्मोकॉल किससे बनाया जाता है? थर्मोकॉल है जो पॉलीस्टाइरिन से बनाया जाता है। K2SO4 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? तो K2SO4 का मोलर द्रव्यमान 174 ग्राम पर मोल हो जाएगा। 174 ग्राम पर मोल हो जाएगा। 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या 3.45 × 10⁻25 हो जाएगा। कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता? तो बेकेलाइट है जो गर्म करने पर मृदु नहीं होता। सहसंयोजक यौगिक प्रायः किसमें विलेय होते हैं? तो सहसंयोजक है जो किसमें होता है? NH4OH में। निम्न में से किस यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशतता अधिक है? तो नाइट्रोजन की जो प्रतिशतता वो यूरिया में सबसे अधिक है। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? तो कीटभक्षी पौधा हो जाएगा ड्रोसेरा और नेपेंथिस। DPT का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो DPT का टीका है जो उपयुक्त में से एक से अधिक यानी डिप्थेरिया, कुकुर खांसी और टेटनस में लगाया जाता है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट 99 जीन द्वारा नियंत्रित होता है। तो जीन द्वारा नियंत्रित होता है प्रोटीन संश्लेषण व आनुवांशिकता दोनों। 100 है मेंडल द्वारा चयनित लक्षण कितने गुणसूत्र पर स्थित होते हैं? तो मेंडल द्वारा जो चयनित है गुणसूत्र वो हो गए 4। मम्प्स है एक वायरस रोग। मम्प्स क्या है? वायरस रोग। निम्नलिखित में से कौन फल है? भिंडी है जो फल है। प्रोटीन जो संरचनात्मक भी होता है और एंजाइमी भी, तो एंजाइमी जो होगा वो होगा मायोसिन। 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक कड़ाही पैन की ऊष्माधारिता ज्ञात कीजिए। यदि इसे 2000 जूल ऊष्मा दिए जाने पर इसके तापमान में 8 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है, तो क्या हो जाएगा? 250 यानी कि ए। दो वस्तुओं का द्रव्यमान 1 kg तथा 4 kg है जिसकी गतिज ऊर्जाएं समान होती है। दोनों वस्तुओं के रैखिक संवेग के परिणाम का अनुपात क्या होगा? तो 1:2 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में UM, GM और FM का अर्थ है क्रमशः। तो 10⁻6 मीटर, 10⁻9 मीटर तथा 10⁻15 मीटर हो जाएगा। सही कथन को छाटिए। सही कथन को छाटते हैं तो चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। चाल में और वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि द्रवों में, प्रिज्मों में और हीरो में, यानी ठोस और द्रवों में, यानी कि डी हो जाएगा 108 का। 100 kg द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो उस पर लगने वाला बल का परिमाण क्या होगा? तो उस पर लगने वाला बल का परिणाम हो जाएगा 50 न्यूटन। एक तने तार के अनुप्रस्थ कंपन की आवृत्ति 50% बढ़ाने के लिए इसका तनाव बढ़ाना चाहिए, तो 125%। किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी होती है? तो 1/μ इंटू उसके बाद ये मतलब कि बी वाला आंसर ये हो जाएगा। 112 का निम्न में से कौन सा समूह सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में आता है? तो सम इलेक्ट्रॉनिक में आ जाएगा पोटेशियम, क्लोरीन और Ca2 + Sc3, यानी कि सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय नमकीन घोल के बीच में बिजली पारित की जाती है तो निम्न में से किस रूप में विघटित हो जाती है? तो ये NaOH H2 + Cl2 में विघटित हो जाता है। ऑर्गन के बाह्यकोश N का विन्यास क्या होगा? तो ऑर्गन का जो बाह्यकोश विन्यास है NH2 और NP6 हो जाएगा। सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करते हैं, ए का हो जाएगा यानी गोबर गैस हो जाएगा CH4CO H2S। उसके बाद कोल गैस का हो जाएगा H2CH4CO। प्रोड्यूसर गैस हो जाएगा CO + N2। एंड वाटर गैस हो जाएगा CO + H2, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ए।
5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर होता है? तो ये हो जाएगा 1/10 मोल के बराबर। एक द्विधात्मक आयन M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 14 है तथा परमाणु भार 56 है। इसके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 30। निम्नलिखित में से कौन बहुत खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक पदार्थ है? तो बहुत खतरनाक जो है वो स्ट्रांसियम 90 है। परमाणु संख्या 29 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित करें। तो 1B हो जाएगा इसका स्थान। मानव सिर में 29 हड्डियां होती है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो इसका जो वर्गीकरण हो जाएगा, माथा में 8, चेहरा 14, कान 6, कंठस्थी 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन वक्र होता है। तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन होता है सिग्माइड। सुमेलित कीजिए। जब हम लोग इसे सुमेलित करते हैं तो अनाज का धूल हो जाएगा कृषक फुसफुस। कृषक फुसफुस यानी कि फर्स्ट का हो जाएगा 3। एक मिनट। फर्स्ट का हो जाएगा 3। उसके बाद तंबाकू का धूल तो टैबैकोसिस। कपास का धूल, कपास का जो धूल है वो हो जाएगा बायोनिसोसिस। और गन्ने का धूल हो जाएगा बैगोसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला ओजोन परत के लिए खतरा बने यौगिक हैं। तो ओजोन परत के लिए जो खतरा बने हुए यौगिक है वो हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ब्रोमीन और हेलोकार्बन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में मॉलिक्यूलर सीजर किस तरह का उपयोग किया जाता है? तो ये रेस्ट्रिक्शन एंड्रोन्यूक्लियोज के रूप में काम करता है। किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया 75% और 50% पूर्ण होने पर लगाने वाले समय का अनुपात क्या होगा? तो 1.5 हो जाएगा। ऑक्सीटिंट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है और किसका स्रावन करती है? तो यह जठर ग्रंथियों में HCl का स्रावन हेतु इसका उपयोग होता है। मनुष्य का पश्च मस्तिष्क 3 भागों द्वारा निर्मित होती है, जिनमें से एक है अनुमस्तिष्क। हेलोग्राफी तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हेलोग्राफी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि हेलोग्राफी का हो जाएगा। होलोग्राफी एक त्रिआयामी चित्र को भंडारित और प्रदर्शित करने की एक विधि है और हेलोग्राफी वास्तव में एक दृश्य भ्रम है, यानी कि 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 75 कूलाम्ब आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 12.5 जूल है तो उस बिंदु पर का विभव क्या होगा? तो उस बिंदु का जो विभव है हो जाएगा 0.166 वोल्ट। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 60 सेंटीमीटर है, तो चश्मे के लेंस प्रयुक्त करने पर यह दूरी घटकर 12 सेंटीमीटर रह जाती है। तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो लेंस की जो क्षमता है वो 20/3 डायोप्टर हो जाएगा। कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है, इसका वेग कितना होगा? तो इसका जो वेग है वो हो जाएगा सीधे समय के लिए समानुपातिक। एक महिला पानी से भरी बाल्टी जिसका कुल द्रव्यमान 4 किलोग्राम है 10 मीटर गहरे कुएं से 10 सेकंड में खाली खींचती है, उसके द्वारा व्यय शक्ति क्या होगी? तो उसके द्वारा जो व्यय शक्ति है वो हो जाएगा 40 वाट। किसी पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक 1.6 × 10⁻⁵ के है। इस पदार्थ के आयतन प्रसार गुणांक का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसमें जो है हो जाएगा 2.4 × 10⁵ और k पे पावर -1। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी जो कुल ऊर्जा है वो नियत रहती है। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक क्या करता है? तो गाड़ी की ओर गिर पड़ता है। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो ऑर्गन 1838। अधिकतम आकार है Cl
पावर माइनस ऋणायन। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? तो स्टेनलेस आविष्कार किया था हैरी ब्रियली ने किया था। बिरियरली। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितने में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं? तो 6 में लैंथेनाइड और 7 में क्या होता है? एक्टिनाइड। 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में सल्फर की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो 65%। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु और अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं इसमें पी ब्लॉक में। 1 बिलियन में जल के 150 मिलीलीटर के साथ अल्कोहल के 50 मिलीलीटर मिश्रित है। इस बिलियन का सांद्रण क्या होगा? तो 25% हो जाएगा। किसमें sp संकरित कार्बन है? तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड जो है वो है शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस। किसी कण के वृत्तीय गति में निम्न में से कौन सा समीकरण क्षेत्रीय वेग दर्शाता है? तो क्षेत्रीय वेग जो दर्शाता है L/2m। ट्रिप्सिन की प्रक्रिया क्या है? ट्रिप्सिन की प्रक्रिया है प्रोटीन के पेप्टोन्स में। प्रकाश संश्लेषण में C4 चक्र की खोज किसने की थी? तो हैच तथा स्लैक ने। आनुवांशिक विकार किसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XY हो जाती है? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? तो पादप है जो पादप, टिड्डा, पक्षी, ये है जो खाद्य श्रृंखला सही है। पादप को टिड्डा खाता है और टिड्डा को पक्षी खा जाता है। पहला ट्रिपल एंटीजन टीका बच्चे को कितनी उम्र पर दिया जाता है? तो ये है जो 3 महीने में दिया जाता है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन खत्म होता है। जय